solve 2x plus 3y. 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24, ये हमें गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की, जिसमें y की वैल्यू mx प्लस 3 हमें गिवन है। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करने से पहले, सॉरी m की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। और x और y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम? ये वाली और ये वाली इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। इक्वेशंस हमें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब देखो इसमें हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। ये एक्सरसाइज बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में देख लिया है, बेसिक जो स्टार्ट किया था जब। तो ये हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। फिलहाल हमें इस नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी एक वेरिएबल की, है ना, किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे वो x हो या फिर y हो, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में, विच इज दिस वाली इक्वेशन में, हमें पुट करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस वाली इक्वेशन से या फिर इस वाली इक्वेशन से भी x या y की वैल्यू उठानी है। अगर हमने इस वाली इक्वेशन से निकाली है तो नेक्स्ट वाली सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक बार लिख देता हूं उसे। तो मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं। 11 माइनस 3y, सही है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू होने वाली है। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, है ना। पुटिंग x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। करते हैं पुट। सो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इस इक्वेशन में x की जगह हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली। ठीक है, तो 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, है ना, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, पूरी रेडी है। अब यहाँ से क्या है कि हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी तो हम x की वैल्यू भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अच्छा देखो, ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, है ना। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में थे दोनों, तो मैंने काट दिया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, है ना। यहाँ पे सोल्व करते हैं। 11 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस इस प्लस, है ना। तो दोनों को प्लस कर देंगे। 3y और 4y, 7y होता है, लेकिन साइन हमेशा साइन यहाँ पे माइनस का आने वाला है ना। इक्वल टू माइनस का 24, क्या लिख दिया ये 24। ठीक है, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, मतलब ये जो प्लस का 11 था, ये जो प्लस का 11 यहाँ पे था, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 11 हो गया। ठीक है, तो माइनस 7y माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस का 35 देके जाएगा। माइनस 24 प्लस माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 35 भी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास बचा 7y की वैल्यू 35, है ना। तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 7, 5, है ना। तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये हमारी y की वैल्यू है। क्या हम ऐसे ही x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या हम ऐसे ही x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी? x की वैल्यू थी हमारी 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो
y की जगह हम 5 पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। 11 माइनस 3 5 है ना, डिवाइडेड बाई 2। 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। 11 माइनस 15 क्या होता है हमारा -4, एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -2 हमें मिलेगा। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है -2, ये x की वैल्यू है -2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सबसे रियल वाला पार्ट जो फाइनल आंसर होगा हमारा, वो ये है, जो फाइनल आंसर है हमारा वो ये है कि हमें y की वैल्यू mx प्लस 3 दे रखी है, y इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखी है, जिसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सब हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, है ना। तो क्या गिवन है हमें, ये ले लेते हैं हम। तो y की वैल्यू हमें mx प्लस 3 गिवन है। y की वैल्यू की जगह हम रखेंगे क्या, 5, m को तो m बहने देते हैं, x की जगह हम -2 रख देंगे, और ये +3 है ना। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। x की वैल्यू, सॉरी m की वैल्यू क्या आने वाली है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, जिसका आंसर सही होगा उसको एक हार्ट मिल जाएगा।